नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस और वाम मोर्चा साथ आए तो बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनना शुरू हुआ, INDA गठबंधन की कई दौर की बातचीत हुई, तब ऐसा लगने लगा था कि पश्चिम बंगाल में भी इस बार बाइपोलर इलेक्शन होगा, द्विपक्षीय चुनाव होगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठजोड़ होगा। लेकिन सीताराम येचुरी CPIM के सीताराम येचुरी ने पहले ही तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल में किसी गठबंधन से परहेज किया और राज्य इकाई के सचिव, CPIM के राज्य इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने किसी भी स्तर पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब ऐसा लगने लगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरेगी और कांग्रेस कुछ अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करेगी। लंबे समय तक सीटों को लेकर रस्साकसी चलती रही। तृणमूल कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस के साथ राज्य में गठबंधन हो, लेकिन वो कांग्रेस के लिए मात्र 2 ही सीट छोड़ना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के राजी होते हुए नहीं दिखाई दी। विशेषकर पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जिनका पहले ही ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। ममता बनर्जी विरोधी लोगों में से शामिल होते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी नहीं चाहते थे कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठजोड़ हो। इस सभी बातचीत की प्रक्रिया को धता बताते हुए कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में तृणमूल कांग्रेस अपने रैली में सभी 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। ब्रिगेड मैदान से 42 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया गया, जिससे साफ हो गया था कि अब राज्य में कांग्रेस के पास कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन करने के अलावा कोई चारा नहीं। कांग्रेस के हिला हवाली का नतीजा ही ये था। तो अब कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर के आगे बातचीत कर ही रही थी कि कांग्रेस का हिला हवाली वहां पर भी जो ढीला रवैया है उससे कम्युनिस्ट पार्टियां भी नाराज नजर आई। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। यह भी उन्होंने कहा है कि बाकी बचे 26 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में कुछ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यद्यपि दोनों ही दलों के बीच में गठबंधन को लेकर के बातचीत भी चल रही है, जबकि दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर उम्मीदवार को भी उतार रहे हैं। इस बीच अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि ISF गुरुवार को 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी कर दिया है, लेकिन 32 सीटों को लेकर समझौते का रास्ता उसने खुला छोड़ा है। मालूम हो कि इन तीनों ने ही 2021 ईस्वी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीनों ही कम्युनिस्ट, वाम मोर्चा, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गठबंधन किया था। तब उस समय 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इंडियन सेकुलर फ्रंट के पीरजादा सिद्दीकी की जो पार्टी थी, उसके एक सीट पर उसने जीत हासिल किया था और नौशाद सिद्दीकी उसके विधायक बनने में सफल हुए थे। वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच में जो थोड़ी सी बातें पेच फंस रही है,
वो केवल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस राज्य में 14 सीटें चाहती है, जबकि वाम मोर्चा राज्य में 12 सीट कांग्रेस को लेकर छोड़ने को तैयार है। और यही 2 सीटों का पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों की भी पहचान कर ली गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाम मोर्चा और कम्युनिस्टों कांग्रेस का गठबंधन हो पाता है या नहीं। दूसरी ओर आईएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की सीट डायमंड हार्बर पर चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर चुके हैं। डायमंड हार्बर पर अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। ऐसे में नौशाद सिद्दीकी वहां उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नौशाद सिद्दीकी की इस इच्छा के अनुरूप वाम मोर्चा ने भी कहा है कि नौशाद सिद्दीकी अगर डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, तो कम्युनिस्ट पार्टियां वाम मोर्चा उनको समर्थन करेगी। अगर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों और कांग्रेस का गठजोड़ नहीं हुआ, वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठजोड़ नहीं हुआ, तो मुस्लिम वोट बैंक कई वर्गों में बटेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जहां सीएए को लागू करने के बाद मतुआ समुदाय समेत पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू वोट पोलराइज होकर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है, तो वहीं पर अगर गठबंधन नहीं होने की स्थिति में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसका बंटवारा होना तय है। वैसे राज्य में 17 लोकसभा सीट, 16-17 लोकसभा सीट और 120 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी पार्टियों को यह सोचना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी ना हो। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।